नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रत्येक दिन की तरह आपको एक नई कहानी से रूबरू कराते हैं, नई घटना से रूबरू कराते हैं। हिरोशिमा पर जब एटम बम गिरा तो कैसी रही वहाँ की क़यामत, वहाँ कैसी क़यामत आई थी। आइए हम इसके बारे में जानते हैं और आपको अपने सरल अंदाज में बताने की कोशिश करते हैं। सन 1945 आते आते एक आम जापानी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुनिया में यह घटना बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई थी। सन 1945 में दुकानों में अंडे, दूध, चाय और काफ़ी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें, पैदल चलते लोग और सैनिक वाहन दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते अमेरिकी विमानों को देख लिया। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। 8 बजते बजते चेतावनी उठा ली गई और रेडियो कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया गया। 8:09 पर अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिबेट्स ने अपने B-29 विमान एनोला गे के एंटर काम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। जब शुरू हुई उल्टी गिनती, जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो उसको अपने आँखों पर लगा लीजिए और तब तक लगाए रखिए जब तक आपको नीचे ज़बरदस्त रोशनी न दिखाई दे। विमान की बेल में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफ़ेद एटम बम लिटिल बॉय रखा हुआ था। इसको टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लास आलामोसा, न्यू मैक्सिको की प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसके अस्तित्व को इतना गुप्त रखा गया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला। एनोला गे के दाहिने विंग से 10 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा B-29 विमान ग्रेड आर्टिस्ट उड़ रहा था। एक तीसरा बम वर्षक भी था जिसे जॉर्ज मार्क्वास उड़ा रहे थे। उनकी अकेली जिम्मेदारी थी वहाँ की तस्वीरें लेना। ठीक 8:13 पर एनोला गे के बॉम्बार्डियर मेजर टाइम्स फेरेबी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिबेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज़ ऑल यार्स। फिर उन्होंने इंटरकॉम पर कहा, अपने गॉगल्स लगाइए। फेरेबी को जैसे ही गॉगल्स से अपना लक्ष्य आयो ब्रिज दिखाई दिया, वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। ठीक 8:15 पर एनोला गे के नाक के बम लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को एनोला गे से नीचे आने के पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उनका रुख अपने लक्ष्य ओई ब्रिज से 250 मीटर दूर दिया और वह सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर उठा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब यह फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीमीटर पहुंच गया और ऊपर से द ग्रेट ऑस्टिन के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीन ने एक विशाल आग का गोला बनते देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर क्रिकेट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज़ गायब हो चुकी थी। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो चुके थे। आइए जानते हैं एटम बम गिराने वाले विमान में क्या हुआ। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड में अंदर ध्वस्त हो चुकी थी। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 से के 30% यानी 80,000 लोग मौत की गर्त में समा गए। जैसे ही विस्फोट हुआ, एनोला गे के आगे के कैबिन में रोशनी फैल गई और पायलट पॉल टिबेट्स ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिरहन महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गगन बॉक्स कैरन ने अपना
कोडक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीरें लेने शुरू की। नीचे के बैगनी बादलों के नीचे सफ़ेद धुएं का एक रैला 3000 फुट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल बना ली। एनोल ग्रे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट वुई ने अपनी लॉग बुक में लिखा, माई गॉड व्हाट हैव वी डन। एनोला के द वैम्पियर लिमिटेड पारसंग ने एक कूट संदेश भेजा, परिणाम सफल, विमान में हालत समान है। आइए जानते हैं नीचे जब धरती से टकराया बम तो क्या हुआ। नीचे जापानी नौसेना ड्राफ्टमैन सुचोचो यामागुची की नज़र ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी। उन्हें दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी काली वस्तु गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंखें के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके सभी संवेगी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने उंगलियों से अपनी आंखें ढकी और जमीन पर मुंह के बल गिरे। उनके नीचे की धरती हिली और करीब आधा मीटर उछल पड़े और फिर गिरे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उन्होंने महसूस किया कि अपने चेहरे के बाएं हिस्से और बाएं पर भयानक गर्मी महसूस की। उन्हें उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई और बेहोश होने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर खड़ा एक पेड़ दिखाई दिया। उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थी। उन्हें उस पेड़ तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। किसी तरह वहां पहुंचकर वो उसके तने के नीचे बैठ गए। जब तक उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था और पानी की एक बूंद के लिए वो तरस रहे थे। हिरोशिमा के पूर्वी इलाके में एक ट्रेन शहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सैनिकों के चलते ट्रेन रोककर यात्रियों को नीचे उतारे जाने के लिए कहा गया। डिब्बों को इंजन से अलग कर वहीं रोक दिया गया, लेकिन इंजन आगे बढ़ता गया। लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाया क्योंकि रेलवे लाइन पैदल शहर छोड़कर जाने वाले लोगों से भरी पड़ी हुई थी। उसमें से कुछ लोगों को त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ बाहें इस तरह से झूल रही थीं जिस तरह दीवारों से आधा फटा पोस्टर झूलता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ आवाज़ निकल रही थी, पानी पानी। करीब 11 बजे एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेजी बारिश होने लगी। ये काली बारिश थी जिसमें गंधली धूल विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। वास्तव में काले रंग से भी गहरी बारिश थी, कुछ ग्रीस की तरह जो दीवारों और कपड़ों पर अमिट निशान छोड़ रही थी। उधर पत्ते रहित पेड़ के नीचे बैठे यामागुची को रेडियो एक्टिव बारिश का सामना करना पड़ रहा था। थोड़ी दूर पर उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया। जब वो वहाँ रेंगते हुए पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक महिला पड़ी हुई दिखाई दी। उसके सारे कपड़े जल चुके थे और उसकी गाल भी जल चुका था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन गिर गई। वो बगैर किसी को संबोधित करते हुए बुदबुदा रही थी, मदद करो, मदद करो। यामागुची को देखते ही उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, क्या मैं मरने जा रही हूँ? तभी वहाँ 2 लड़के पहुँच गए जिन्होंने कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने यामागुची से कहा, बुरी तरह से जल चुके हैं। यामागुची ने अपने चेहरे को धीरे धीरे छुपा लिया। उन्होंने कहा, उन्हें लगा कि उनके चेहरे से उनकी खाल उतर चुकी है, उनके हाथ में आ चुकी है, उनकी बाँह काली पड़ चुकी है और लगातार सुस्ती जा रही है। ये सब देख सुनकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि वहाँ की घटना कितनी भयानक रही होगी। हाँ तो दोस्तों, ये थे हिरोशिमा की कहानी, नागासाकी की कहानी। हम अपने अगले पार्ट में, अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।